तुमच्या पालकांच्या अपेक्षा तुमच्याकडून आहेत। एका विशिष्ट वयात काही गोष्टींकडे मन आकर्षित होतं, मात्र आपलं मन कुठेच न भटकू देता अभ्यास करून आपलं लक्ष्य पूर्ण केलं पाहिजे, असं प्रतिपादन महू येथील डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर मेमोरियल सोसायटी भीम जन्मभूमी स्मारकाचे सचिव राजेश वानखेडे यांनी संबोधी अकादमी येथे कार्यक्रमात केलाय। संबोधी अकादमीच्या छत्रपती संभाजीनगर येथील शाखेत विशेष कार्यक्रमाचं आयोजन करण्यात आलं होतं। यावेळी समाजभूषण डॉक्टर भीमराव हत्तीअंबिरे यांच्या प्रमुख उपस्थितीत संबोधी अकादमी महाराष्ट्राच्या सभागृहात महू येथील डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर मेमोरियल सोसायटी शिवजन्मभूमी स्मारकाचे सचिव राजेश वानखेडे यांच्या विशेष व्याख्यानाचं आयोजन करण्यात आलं होतं। कार्यक्रमात भीम जन्मभूमी स्मारकाचे प्रतिनिधी अमोल इंगळे यांच्यासह संबोधी अकादमीचे शिक्षक वर्ग, शिक्षकेतर कर्मचारी आणि विद्यार्थी उपस्थित होते। बाबासाहेब आंबेडकरांच्या मंत्रीमध्ये सुभेदार होते आणि महूचं फुल फॉर्म सांगा सर। महू आंबेडकर नगर इथे बाबासाहेबांचा जन्म झाला, जन्मात हुआ। इनको देखकर हुई कि इनसे हमेशा मेरी मित्रता बनी रहे, क्योंकि ये इनके कार्य और सत्कार्य को देखकर मैं नमन करता हूँ, वंदन करता हूँ कि इन्होंने बहुत अच्छा कार्य किया है समाज में। इनका मैंने देखा कि इनके अब पहचान के मोहताज नहीं है ये। जहाँ भी हम बोलते हैं कि हम यहाँ से आपका नाम लेते हैं तो वो सब लोग इनको जानते हैं, फिर वो खुद ही पूरी हिस्ट्री बताते हैं। और इतने सहज और सरल भाषा में इतने अपने जीवन संघर्ष के बारे में बातचीत बताना करना, एक उसके लिए जो रहते ना होते कुछ और चाल चरित्र और चिंतन जिसका एक रहता है और जिसका चाल अलग रहता है, चरित्र अलग रहता है और चिंतन अलग रहता है, वो अपनी बात अपने आप को गलत तरीके से ही बताता है। लेकिन जिनका चाल चरित्र और चिंतन एक होता है ना, वो अपने जीवन संघर्षों की बातें बोल के गौरवान्वित महसूस करता है और वो उस मुकाम से जीरो अर्श से लेकर फर्श तक जो हत्तीअंबिरे जी आए हैं और उनको सुनकर, उनको समझकर, उनकी प्रेरणा से कल एक कार्यक्रम में प्रेरणा ली उनसे। मैं 7 साल पहले मैं सामूहिक सम्मेलन कराता था, मैंने छोड़ दिया था बीच में। तो इन्होंने जैसे वो एक पिक्चर आई थी ना, कौन सी अपनी आमिर खान किसी का हाथ पकड़ लेता और भाषा अंदर आ जाती है, वैसे ही एक बार मेरे से मिले और मुझे उनने जैसा बोला तो वो सीधे अंदर आ गई। तो अगले साल से मैं भी प्रयास करूंगा कि ये कार्य वहाँ होना चाहिए। मेरे जीवन का अभी अगर कुछ बात ऐसी आई तो मेरा मन है कि मैं आपसे अच्छे थोड़ी बात कर लूँ, है ना। और दादा तुम्हें थोड़ा थामा, क्योंकि समझ नहीं थी, माँ बापों ने समझाया नहीं था। ये सबसे बड़ा धोखा जो किया है, और आपके पास यही समय है। अगर इस समय के बाद अगर आपको यूपीएससी देना है तो आपके पास कितना समय, 5 के बाद में 12वीं के बाद 3 साल और कर लो, कितने हो गए 8। इसके दिन कैलकुलेशन करोगे ना तो 2400-2500 दिन के अलावा कोई ज़्यादा दिन नहीं रहेंगे। आपका एक एक समय बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर जिस क्षेत्र में आप काम कर रहे हैं तो फुल टाइम आपको, क्योंकि आपसे आशा उम्मीद लगा कि आपके माँ बाप इस चीज़ में लगे रहते हैं। तो मुझे मेरे माँ बापों ने कभी ये मार्गदर्शन नहीं दिया तो हमें कभी मालूम नहीं पड़ा। हमें ऐसा लगा कि हम ही श्रेष्ठ हैं, हम इस काम को करते हैं। ये बात जब मेरे ध्यान में आई तब मैंने सबसे पहले मेरी बेटी को खड़ा करा और उनको ये बोला कि इस तरह का अट्रैक्शन आएगा आपको, 100% आएगा, लेकिन इसको इग्नोर करना है कितने साल तक, 9 साल तक। मुझे आज भी मिठाई अच्छी लगती है, मुझे आज अट्रैक्शन भी अच्छा लगता है। मेरी उम्र तो 54 साल की हो गई है, लेकिन ऐसा थोड़ी कि खत्म हो जाएगा वो अट्रैक्शन। 9 साल का अट्रैक्शन छोड़ना है, और 9 साल सिर्फ समाज परिवर्तन के लिए, हम बोलते बाबा साहब के लिए, या हम बोलते देश के लिए, समाज के लिए, माँ बाप के लिए। इस 9 साल को बहुत मजबूती से हम लोगों को पढ़ाई करके अपने उद्देश्य को, माँ बाप के उद्देश्य को प्राप्ति करने के हम लोगों को लगना चाहिए। ऐसा प्रयास ध्यान में आया, हमने जगह जगह एजुकेशन सेंटर खोला। जन्मभूमि के आसपास 1000 बच्चों का हमारा लक्ष्य था। एक विषय बार बार चलता है, ये तो पार्ट 1 बताया मैंने। दरम्यान महू येथील डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर मेमोरियल सोसायटी भीम जन्मभूमी स्मारकाचे सचिव राजेश वानखेडे, स्मारकाचे प्रतिनिधी अमोल इंगळे यांनी संबोधी अकादमीचे अध्यक्ष समाजभूषण डॉक्टर भीमराव हत्तीअंबिरे यांच्यासह छत्रपती संभाजीनगर शहरालगत असलेल्या बौद्धलेणी परिसरातील धम्मभूमीला भेट दिली। सदर ठिकाणी भदंत विशुद्धानंद बोधी महास्तवीर यांची भेट घेतल्यानंतर डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या संकल्पनेतील धम्ममय भारत मिशन या विषयावरती चर्चा केली। तर यावेळी भदंत विश्वदानंद बोधी महास्तवीर यांनी त्यांना बुद्धमूर्ती देऊन भेट देऊन सन्मान केला।
महू येथील डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर मेमोरियल सोसायटी भीम जन्मभूमी स्मारकाच्या वतीने लवकरच कठीण शिवरदान कार्यक्रम आणि अन्य काही धार्मिक कार्यक्रमांचं आयोजन करण्यात येणार असून त्या कार्यक्रमांना भदंतगणांना सचिव राजेश वानखेडे यांच्याकडून निमंत्रित करण्यात आलं. याबरोबरच त्यांनी डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठाला देखील भेट देत विद्यापीठाच्या धम्मक्रांतीचा साक्षीदार असलेल्या प्रवेशद्वाराची पाहणी केली. मित्रांनो, ही बातमी तुम्हाला कशी वाटली आमच्या कमेंट बॉक्समध्ये प्रतिक्रियाच्या स्वरूपात नोंदवायला विसरू नका. अशाच बातम्या बघण्यासाठी आणि अपडेट राहण्यासाठी आमच्या YouTube चॅनलला सबस्क्राईब करायला विसरू नका. धन्यवाद.